In a non-right angle triangle PQR, let PQR denote the length of sides opposite to the angles PQR respectively. The median from R meets the side PQ at capital S and perpendicular from P meets the side QR at point E, and R, S and PE intersect at O. If small p is root 3, Q is 1, then find the radius of circumcircle of triangle PQR is 1. उसके बाद कुछ ऑप्शंस पूछेंगे जो हमें बनाना है। जेईई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है, पेपर 1 के अंदर पूछा है। एमसीक्यू सेक्शन है जहाँ पर -2 की मार्किंग है। तो सही करने वाले जो स्टूडेंट है वो 2.34 है, जिनको +4 मार्क्स मिला है। पार्शियल मार्किंग भी है 19% के आसपास, और रॉन्ग करने वाले भी काफ़ी हैं। वहीं पर 61% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो देखिए 3800 को मिला है +4 और 18000 को मिला है 1 मार्क, 2 मार्क्स मिले हैं 13000 को। गलत करने वाले 26000 है, -2 की मार्किंग है। वहीं 1 लाख के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि नहीं, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या बात यहाँ पर पूछी जा रही है। एबीसी की जगह जो नोटेशन यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है वो है PQR का। सो लेट्स डिस्कस P कैपिटल Q कैपिटल R। जैसा जैसा दिया जाए वैसा वैसा बनाते जाओ। स्मॉल PQ की बात कर रहे हैं। स्मॉल P ये वाली जो लेंथ है इट इज √3, Q के सामने है Q, इट इज 1, और लेट्स से दिस इज स्मॉल r। ठीक है, हो रहा है कि मीडियन फ्रॉम R मीट्स द साइड PQ। मीडियन है तो इसके मिड पॉइंट को मीट करेंगे और कहां पे जाके मिलता है, S पर। वहीं से परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स द QR, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, एंड इट्स मीट्स द QR एट E। ठीक है, ये कहानी चल रही है। आगे बताते हैं। RS एंड PE इंटरसेक्टेड O। RS एंड PE इंटरसेक्टेड O, ये भी हमें गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, तो कैपिटल R जो है अपने पास है, जो सर्कम रेडियस कहते हैं वो 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन रूल की ही बात करते हैं। साइन रूल अगर आपको याद हो तो वो रहेगा स्मॉल p अपॉन साइन P, Q अपॉन साइन Q, स्मॉल r अपॉन साइन कैपिटल R, एंड इट इज इक्वल टू 2r सर्कम रेडियस। तो a अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2r, ये साइन रूल होता है। सर्कम रेडियस हमें गिवन है, इट इज गिवन एज 2। स्मॉल p का डेटा हमें पता है तो लिखा गया है √3 बाय साइन P कैपिटल P। Q हमें पता है, इट इज 1 बाय साइन कैपिटल Q, और ये सामने हमारे 2 लिखा गया। इन दोनों में दोनों डेटा ही नहीं पता है, यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट आता है साइन कैपिटल P की वैल्यू आती है √3/2, और यहाँ से डेटा आपके पास आता है साइन Q का वैल्यू बनता है 1/2। पॉजिटिव है तो ट्राइंगल में साइन 2 वैल्यूज लेगा, एक एक्यूट एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो दिस इज कमिंग एज 60 डिग्री और 150 डिग्री, ये दोनों 120 डिग्री, ये दोनों इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। √3/2 ये 2 वैल्यूज है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाफ आया है तो आपके पास से Q वाला जो एंगल है वो आपके पास से 30 भी आ सकता है और 150 भी आ सकता है। साइन 30 भी हाफ होता है, साइन 150 भी हाफ होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। और एक लाइन और यहाँ पर गिवन है, आप ध्यान से देखें, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री पर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल ये नहीं है, ये बात मना कर दी है। ठीक है, देखिए P अगर मैं 60 लेता हूं तो Q को मैं 30 नहीं ले सकता, क्योंकि इन दोनों को साथ में लेने से, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं P 60 और Q को 30 लेता हूं तो मेरे पास 90 डिग्री सम बन जाता है। तीसरा एंगल का सम तीनों का 180 है तो थर्ड एंगल 90 बन जाता है। तो पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूंगी, यहाँ P और यहाँ Q, इफ आई टेक दिस 60 दिस एज 30, दिस इज नॉट पॉसिबल। 90 बनता है तो R एंगल 90 आ जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको 60 लेता हूं, इसको 150 लेता हूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इससे दोनों एंगल्स का सम ही 210 पहुंच रहा है, तीनों का सम 180 होता है, ये भी फिजिबल नहीं है। इसका मतलब बात बन सकती है, तो फिर ये 60 वाले दोनों केसेस मना हो गए हैं। ये 120 है और अगर ये 30 है तो ये बात पॉसिबल है। एक 120 और एक 150 वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों ही क्रॉस करके 270 पहुंच गए। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है, वो जिंदा है,
वो ये है, इससे स्पेसिफाई होके पता चल गया कि P ही 120 है, Q अपने पास 30 है, तो आप यहाँ से R निकाल चुके हैं। फिर ये 150 आ चुका है, 30 डिग्री ये बनेगा। इसका मतलब ट्राइंगल PQR हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी Q और R दोनों एंगल सेम है। ये दोनों सेम है तो हमारे पास अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो इससे हमें पता चला कि स्मॉल r जो साइड है वो भी 1 बन जाएगी। ठीक है, ये बात हमें पता चली। दिस इज 1, दिस इज 1। अब आगे हमें कौन कौन से डेटा पूछे उस बारे में भी हम बात करेंगे। पर देखिए, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉप किया है यही मीडियन है, ये मीडियन भी होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि ये दोनों साइड्स अब हमारे पास है इक्वल आने वाली हैं, तो इसको फिर हम थोड़ा सा बेटर करके बना देते हैं कि दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। तो यही परपेंडिकुलर तो है, ये O, ये था अपने पास E, ये है S। ये लेंथ 1 है, ये बन गया लेंथ 1/2, ये वाला लेंथ भी 1/2 क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। अब जो PE हमने बनाया है, PE इज ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन, दोनों ये बात बन जाएंगी। ऑल्टीट्यूड भी बनेगा और ये मीडियन भी बनेगा। अब सुनिए आगे कहानी। तो ये RS पहले मीडियन था, अब आइसोसेलेस है तो PE भी मीडियन हो गया। दो मीडियन जहां मिलते हैं तो पॉइंट O हमारे पास डिसाइड हो गया। जो RS है आपके पास है वो भी मीडियन है, तो डिसाइड हो गया कि O क्या है, O इज द सेंट्रॉइड। ये हमारे पास से डिसाइड हो गया, O इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। वो सारी बातें भी अपने पास अब यहाँ पर एप्लीकेबल हो गई है। क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं उस बारे में हम थोड़ा बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे OE लेंथ पूछा है तो हम PE लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन हो सकता है। SOE इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, RS लेंथ इस वाले लेंथ को निकालना है, और इन रेडियस की भी बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कंप्यूट करें उस बारे में थोड़ा सोचते हैं कि और क्या डेटा हम यहाँ पर बना सकते हैं। एरिया निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो देखो कैसे एरिया निकल सकता है। ये हमें पता है कि 30 डिग्री है, ये हमें पता है कि ये भी 30 डिग्री है, और ये हमें पता है कि ये है 120 डिग्री। अंडरस्टूड? तो PQR में ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, तो हम डेल्टा निकाल लेंगे किसका? PQR का एरिया। ये बनेगा 1/2 PQ, फिर है PR, और ये आपके पास से इनके बीच के एंगल का 120। ठीक है, डेटा बना सकते हो। और यही हम हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। सो 1/2 QR इंटू PE, ये डेटा भी यहां से निकाला जा सकता है। PQ 1 है, QR PR भी 1 है, तो दिस इज 1, इट इज 1 √3/2। QR आपके पास से कितना है? QR की वैल्यू है √3, और ये PE आता है आपके पास से। PE का डेटा अगर आप निकालें, √3 से √3 कैंसिल है, वी आर हैविंग PE एज 1/2। PE की जो लेंथ है वो 1/2 है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो OE होगा ये 1/3 होगा PE का। जो PE की लेंथ है ये 1/2, इसका 1/3 होगा, ये 2:1 होता है, इसी 1/3। आपके पास से डेटा बनेगा फिर 1/3 इंटू 1/2, 1/6 आपके पास से इसके बाद आंसर बन जाएगा। सो वी कैन हैव इट दिस एज 1/6। ये वाला आंसर आपके पास 1/6 इज द आंसर। क्या हमारे पास तीनों के साइड्स आ चुके हैं? बिल्कुल, 1 है, 1 है, ये वाला साइड भी पता है, और ट्राइंगल का एरिया भी हम निकाल चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए ट्राइंगल का एरिया कितना है। एक बार लिखने के लिए तो लिख ही सकते हैं, √3/4 है। कितना है ये? √3/4 है। इन रेडियस हम निकाल सकते हैं, सर्कल की इन रेडियस। तो रेडियस हम बात कर रहे हैं, इन रेडियस की बात हो रही है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा/4s। ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा, नहीं नॉट 4s, डेल्टा/s। ठीक है, डेल्टा हमने निकाला अभी √3/4। ठीक है, √3/4, और सम ऑफ द पेरीमीटर, ये पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालिए, 1, 1 एंड √3, इसका हाफ करना है।
1 1 एंड √3 इसका बनेगा हाफ। इस डेटा को आप कंप्यूट कीजिए। ये √3 है, आपके पास से 2 आता है, ये 2 + √3 लिखा गया है। रैशनलाइज कीजिए, बस हम आंसर के बहुत करीब हैं। फिर यहाँ से डेटा है 2 √3 - 3, दिस इज 2। ये नंबर आपके पास से बनता है, चेक करिए। √3/2 2 - √3, यस यही ऑप्शन है। √3/2 2 - √3, 2 ऑप्शन हो गए। आगे चलें, आगे बात सीखें जी। देखिएगा क्या पूछा, हमें RS लेंथ निकालनी, ये रही RS लेंथ। ये RS लेंथ हमें निकालना है। ये लेंथ मुझे पता है 1/2 है, ये लेंथ मुझे पता है कि √3 है। तो हम यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम इसको देखें RS लेंथ के लिए, तो आई एम राइटिंग cos Q। cos Q के हिसाब से अगर हम देखें ट्राइंगल QRS में, ट्राइंगल QRS के हिसाब से अगर हम बनाएं तो ये आपके पास है cos 30 डिग्री। तो ये डेटा क्या बनेगा, देखिएगा सामने वाली साइड RS है जो हमें निकालना है, तो आगे बनेगा QS² + QR², QS² + QR² माइनस RS² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोसाइन फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। इट इज √3/2। QS कितना है हमारे पास, देख लीजिए, QS इज 1/2, इट इज 1/4। QR आपके पास कितना है, QR इज √3, सो इट इज 3 एंड इट इज RS²। 2 टाइम्स 1/2 √3। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 √3 यहाँ पर है, वी आर हैविंग 3/2। और ये डेटा अगर आप देखेंगे दिस इज कमिंग 13/4 RS²। RS का डेटा आप देखिए 13/4 - 3/2, सो 4 एलसीएम लेंगे तो 13 - 6 आपके पास से बनेगा। ये अगर आप डेटा बनाएं, कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, बस फिर हम बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। √7/2 इज व्हाट वी आर गेटिंग RS। डेटा पहुंचाइए, √7/2 इज द वैल्यू ऑफ RS। ये बना दिया √7/2। अब एरिया ऑफ SOE ये बात बन रही है। ये तो प्रॉपर्टी वाली कहानी है, आइए आपको समझाते हैं क्या बात है। 3 ऑप्शन हमारे अब तक सही आ चुके हैं, P है, Q है और ये R है। आपने इसको ज्वाइन किया है, ये आपके पास से डेटा आता है S। यहां से हमने इसको बनाया, दिस इज E, ये S है। तो देखिएगा होगा क्या, इससे भी अगर हम एक डॉटेड पॉइंट बना दें तो लेट्स कॉल इट एज एन M। ये जो पॉइंट है ना O, ये जो O पॉइंट है, ये PQR ट्राइंगल का भी सेंट्रोइड है, और जो मिड पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल है ये उसका भी सेंट्रोइड होगा। सो O इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR and it is also the centroid of SME. That means triangle formed by midpoints, उसका भी ये सेंट्रोइड होगा, कॉन्साइड करेगा। सिंपल एवरेज लेके बात बना सकते हैं। अगर ये x1 x2 x3 है आपके पास से, एवरेज ले लिया, सेंट्रोइड आया, मिड पॉइंट्स क्या होंगे, x1 + x2/2, x2 + x3/3, x3 + x1/2, सब जगह /2/2, सीधा एवरेज लेके निकालोगे तो ये बात प्रूव आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये O जो है इस ट्राइंगल का भी सेंट्रोइड है और इसका भी सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जो ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में एरिया वाइज डिवाइड करता है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो जो ट्राइंगल SOE है ना, पहली बात तो ये 1/3 होगा, जो पूरा मिड पॉइंट से बनेगा ना SME, उसका जो मिड पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल का इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इनका भी सेंट्रोइड है। ये सेंट्रोइड की डेफिनेशन है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द एरिया इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। और जो मिड पॉइंट से बना हुआ
ट्राइंगल होता है, वो जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है इसका 1/4 होता है। जो ABC है इसके मिड पॉइंट से अगर हम ट्राइंगल बनाए तो उसका एरिया आता है, उस पहले वाले एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 आता है। तो ये बन गया टोटली आपके पास से फिर 1/12 आपके पास से PQR का एरिया, और PQR का एरिया हमने निकाला हुआ है √3/4 आता है। So we are having √3/4/12. We are having √3/48 as the final answer. √3/48 क्या ये आंसर दिया है? यहीं पर आके बस ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है बी। तो सोचिए सवाल बनाने वाले ने पूरी बातें चेक कर लिया आपको कितना आपको अच्छे से सवाल आता है। सो बी इज नॉट द आंसर। तो फाइनल आंसर इज ACD इज द फाइनल आंसर। जो इसको मार्क करेगा उसको मार्क्स मिलेगा। सीखते रहिए ऐसे ही। ट्राइंगल और सर्कल बहुत बेसिक ज्योमेट्रीज हैं जो आपसे पूछी ही जाएंगी। इसके बिना जेई अधूरी है, इसके बिना एक इंजीनियर कहलाना अधूरा है। पढ़ते रहिए।